ईरान के उर्दन में अमरीकी अहदाफ पर मिसाइल हमले। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने ईरान से मिसाइल लॉन्च किए। तमाम ईरानी मिसाइल कामयाबी से तबाह कर दिए गए। दूसरी जानिब अमरीका और सऊदीया के इराक में ईरान नवाज ग्रुपों के ठिकानों पर हमले। सऊदी फोर्सेस के मुताबिक सऊदी रॉयल फ़ज़ाइया ने बसरा, वासित, करबला, नैनवी पर हमले किए। सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है कि कार्रवाई हालिया ड्रोन हमलों के जवाब में की गई। आज के लिए पेट्रोल ₹1.63 फ़ी लीटर महंगा, कीमत ₹335.81 फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में ₹1.55 का इजाफा, कीमत ₹388.38 फ़ी लीटर हो गई। 29 जुलाई के लिए कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे तेज़ बारिश, मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। हाफिजाबाद, वजीराबाद, मुरीद के डस्का और फैसलाबाद में भी बादल बरस पड़े। गुजरावाला में बारिश से शाहराहों और गलियों में पानी जमा। सियालकोट में 2 घंटे की बारिश से मुख्तलिफ इलाके डूब गए। फिरोजवाला की पठान कॉलोनी में एक और नौजवान सैलाबी पानी में डूब कर जाँ बहक। नेतन्याहू मुझे ईरान के खिलाफ जंग में फंसाए रखना चाहता है, इसलिए इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म ईरानी एटमी मालूमात देना चाहती हैं। हमें नेतन्याहू की मालूमात की ज़रूरत नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर मैं सदर ना होता तो आज इसराइल ख़त्म हो चुका होता। हमने ईरान के जौहरी मकामात तबाह कर दिए। किसी मुआहदे तक ना पहुँचे तो ईरान में अपना मिशन मुकम्मल करेंगे। कोहे कोलांग भी तबाह कर देंगे। पावर प्लांट्स और पुलों पर हमलों का इरादा नहीं। ईरान की नाकाबंदी इंतहाई सख्त है। आबना हुर्मुज़ को अमेरिका कंट्रोल करता है, ईरान नहीं। ट्रंप का दावा। सदर ट्रंप से इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की व्हाइट हाउस में मुलाकात। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस भी मुलाकात में मौजूद थे। कप्तान नया, रिवायत पुरानी। कौमी टीम की पहले ही टेस्ट में नाकामी। ट्रोबा टेस्ट में वेस्टइंडीज़ ने पाकिस्तान को 90 रन से हरा दिया। ओपनर्स चले ना, मिडल ऑर्डर ने मज़ाहमत की। पाकिस्तान की एक के बाद एक विकेट गिरती चली गई। सलमान, इमाम, रिजवान समेत तमाम खिलाड़ी खेलना ही भूल गए। कौमी टीम 211 रन के हदफ के ताकुब में 120 रन पर ढेर। पाकिस्तान के 8 खिलाड़ी डबल फिगर्स में दाखिल न हो सके। सलमान आगा 0, इमामुल हक और अजान उवैस 3-3 रन पर पवेलियन लौटे। मोहम्मद रिजवान 11 रन बनाकर चलते बने। आमिर जमाल 0, अली उस्मान 2, शान मसूद 3 रन ही बना सके। खुर्रम शहजाद 4 और मोहम्मद अली बगैर रन बनाए आउट हुए। कप्तान बाबर आजम 58 रन बनाकर नॉट आउट रहे। जेडन सेल्स ने 5 के मार रोच और जस्टिन ग्रेव्स ने 2-2 विकेटें हासिल की। मेज़बान टीम दूसरी इनिंग्स में 181 रन पर आउट हुई। वेस्ट इंडीज़ को सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का दूसरा टेस्ट मैच 2 अगस्त से शुरू होगा। कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है कि मीरपुर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है और इंशाल्लाह ताला जो इन्होंने आपसे वोट चोरी किया है, जो इन्होंने मीरपुर के वोट पे डाका मारा है, जो इन्होंने कोटली के वोट पे डाका मारा है, इंशाल्लाह ताला मैं उनको नहीं छोड़ूंगा और आपको ये वोट दिलवा के रहूंगा। रियासत पाकिस्तान ने ये फैसला करना है, पाकिस्तान ने ये फैसला करना है कि क्या हमारे लिए कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद ज्यादा अहम है। लग ऐसे रहा है कि रियासत का हर फैसला कौमी मफाद को तरजीह देने के बजाय नून लीग को मफाद को तरजीह दे रहे हैं। कौमी मुफाद अहम है या नून लीग? रियासत तय करे, नून लीग या पाकिस्तान। रियासत का फैसला क्या? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने जवाब मांग लिया। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले के नताइज पर नून लीग को आड़े हाथों ले लिया। मुजफ्फराबाद में धुआंधार खिताब करते हुए कहा, रियासत फैसला करे, कौमी मुफाद अहम है या नून लीग के मफादात। हम कौमी मुफाद में रियासत के साथ खड़े हैं, नून लीग के मफाद में नहीं। हम सिस्टम में रहकर वोट डाल कर आना चाहते हैं, लेकिन कारकुनों और पोलिंग स्टेशनों पर हमले बर्दाश्त नहीं कर सकते। 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद में इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे। मीरपुर में जो हक छीना गया वो वापस दिलवाएंगे। आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, क्या इसे जमहूरियत का नाम दे सकते हैं?
मुझे अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है कि बजाय इसके कि बहुत फराख दिली के साथ जमहूरियत के स्पिरिट को समझते हुए पीपल्स पार्टी अपनी हार कबूल करती, अफसोस हुआ देख के जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की गई, जिस किस्म की स्टेटमेंट्स दी गई, जिस धांधली का आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में आप जीत गए, वहाँ धांधली नहीं। AJK का इलेक्शन आप बुरी तरह हारे तो वहाँ पर आपने धांधली का इल्ज़ाम लगाया, आपने सारा ब्लेम फेडरल गवर्नमेंट में डाला। ये कम्प्लीटली कन्वीनियंटली आप भूल गए कि पिछले 1 साल से वहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत, सूबा सिंध एक वाहिद सूबा है जहाँ तकरीबन 17 साल से मुसलसल एक जमात की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। उसके बावजूद आपके पास सिंध में जो है वो सिंध का कोई प्रोजेक्ट बताने के लिए आपके पास कुछ नहीं था, कोई मवाद नहीं था। आपकी 17 साल की हुकूमत के बावजूद आप एक दफ़ा ये नहीं कह सके कि हम AJK को सिंध बनाएंगे। बिलावल को समझना चाहिए इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं आवाम करते हैं। मरियम नवाज का बिलावल भुट्टो को 2 टोक जवाब। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात, कहा पीपल्स पार्टी खुले दिल से अपनी हार तस्लीम करे। आज पीपल्स पार्टी ने जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की उससे अफसोस हुआ। सिंध में 17 साल से आपकी हुकूमत है, बताने के लिए आपके पास एक मनसूबा नहीं। आज़ाद कश्मीर के हालात पीपल्स पार्टी दौर में ही ख़राब हुए। आप रोना धोना छोड़ें, अपनी कारकर्दगी ऐसे बनाएं कि लोग आपको वोट दें। पंजाब के अवाम से पूछेंगे क्या पंजाब के अवाम ने आपको वोट दिया? आपको वोट नहीं दिया है। और मैं एक और खुला चैलेंज करता हूं, आप कोई भी पंजाब का हल्का आप चुन लें, आप इस्तीफा दे दें मोहतरमा साहिबा, चीफ मिनिस्टर साहिबा, और दोबारा किसी भी इलेक्शन से पंजाब की किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़के दिखा दें। हम भी आप इस्तीफा देते हैं, हम भी किसी भी सीट से जो इलेक्शन लड़ते हैं सिंध से, तो देखेंगे सिंध के अवाम हमें इलेक्शन में वोट के देके कामयाब करेंगे और पंजाब के अवाम आपको किसी भी हल्के से कामयाब नहीं करेंगी। आपके जितने भी MNAs हैं, आप जितने भी MPs खुद चुन लें, कोई भी 3-4 लोग वो रिजाइन करें, हम भी 3-4 लोग रिजाइन करते हैं, हम अपने हल्के से दोबारा इलेक्शन लड़ते हैं, आप अपने हल्के से दोबारा इलेक्शन लड़ें। देखेंगे पंजाब के अवाम आपसे किस हद तक नफरत करते हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को चैलेंज। रद्द अमल में कहा, मैं इस्तीफा देता हूँ, आप भी इस्तीफा दें, फिर देखते हैं अवाम किसको मैंडेट देते हैं। मरियम नवाज की गुफ्तगू चोरी और सीना जोरी की मिसाल है। मरियम नवाज ने इक़्तिदार के गरूर और तकब्बुर में खिताब किया। नून लीग खैराती और फॉर्म 47 की हुकूमत पर बैठी हुई है। बच्चे को पता है नून लीग को पंजाब के अवाम ने इबरतनाक शिकस्त दी। खैराती इक़्तिदार पर बैठी नून लीग को मुल्क भर में इबरतनाक शिकस्त मिली। मरकजी तर्जमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा, मरियम नवाज इल्ज़ामात लगाने के बजाय इंतखाबी धांधली का जवाब दें। बिलावल इल्ज़ामात लगाते हुए भूल गए आज़ाद कश्मीर में हुकूमत किसकी है। बिलावल के धांधली के इल्ज़ामात कश्मीरी अवाम के मैंडेट की तौहीन है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने बिलावल के बयानात को बचगाना करार दे दिया। तारिक फजल चौधरी ने कहा, सियासी अदम इस्तेहकाम और तनाव की सियासत किसी के मफाद में नहीं। राना सनाउल्लाह ने कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम ने वज़ीर आला मरियम नवाज की कारकर्दगी की तौसीक़ की। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने कहा, इंतखाब का पुरअमन इनेकाद रियासत और अवाम की कामयाबी है। ट्रंप की मुदाखलत से पाक भारत जंगबंदी से करोड़ों जिंदगियां बची। वज़ीर आज़म का पाक भारत जंगबंदी में सदर ट्रंप के मुस्बत किरदार का जिक्र। वज़ीर आज़म से अमरीकी कांग्रेस के 2 अरकान और तजारती वफूद की मुलाकात। शहबाज शरीफ का सदर ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने के ख्वाह हैं। अमरीकी कंपनियों को पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत। कांग्रेस अरकान ने इलाकाई अमन की कोशिशों में पाकिस्तान के कलीदी किरदार को सराहा। हुर्मज़ पहले वाली हालत में खुली तो फतह नामुकम्मल होगी। अब नया हुर्मज़ में जनूबी रास्ता यादाश्त के मुनाफी है। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का कहना है, मुफाहमती यादाश्त के तहत जिम्मेदारियाँ पूरी करना होंगी। ईरान ने अमरीकी तजावीज़ बेजा मुतालबात के बायस मुस्तरद की। अमरीका से मुज़ाकरात का मुतालबा नहीं किया। ईरान के आला फौजी कमान ने खबरदार कर दिया। अमरीका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी दोहराई तो उसे जंग में तस्वुर किया जाएगा। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने कहा, ईरानी अफवाज किसी भी धमकी या दहशत गर्दाना इकदाम का फैसला कुन जवाब देंगे।
सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए नए सफ़ीर की तकारुरी कर दी। मेजर जनरल रिटायर्ड राजिब बिन तामी ने हल्फ उठा लिया। नए सफ़ीर ने सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के सामने हल्फ लिया। तकरीब में सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान भी मौजूद थे। नए सऊदी सफ़ीर जल्द पाकिस्तान में अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का पहला मरहला नून लीग के नाम। नून लीग 9 नशिस्तों के साथ सरफहरिस्त। पीपल्स पार्टी के हाथ 4 सीटें आई। तमाम 13 हल्कों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। LA 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12 और 13 से लीगी उम्मीदवार जीत गए। LA 2, 3, 8 और 10 पर पीपल्स पार्टी की फतह। नून लीग के अजहर सादिक, रुखसार अहमद, वक़ार अहमद, रज़ाक चौधरी, तारिक फारूक, उमैर नईम, मोहम्मद आसिफ, रियासत खान और अयाज अहमद फातेह। पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद, यासिर सुल्तान, जफर इकबाल, यासीन चौधरी कामयाब। जीतने वाले उम्मीदवारों के हामियों का जश्न। दूसरे मरहले के इंतखाबात 2 अगस्त को होंगे। वज़ीर आज़म के आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, ये लाहौर और कश्मीर नहीं बनेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है दोनों बड़ी पार्टियां हालात को इस नहज तक ले आईं। कश्मीर के इलेक्शन का हमने बाइकआउट किया था, कहा था पहले इलेक्शन का माहौल बनाओ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तो मुल्क आगे जाएगा। मुसल्ला जत्थे को कश्मीर की तरक्की काबिल कबूल नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का पुरअमन होना कलअदम एक्शन कमेटी को हजम नहीं हुआ। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी बोले कलअदम तंजीम की तहरीक के हकूक देने की नहीं, हकूक छीनने के लिए है। शरपसंदों ने रावलाकोट में रियासती रिट को चैलेंज करने की कोशिश की। सेक्रेटरी इत्तलात आज़ाद कश्मीर राशिद हनीफ ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा इंतखाबात के कामयाब इनेकाद से कलअदम कमेटी के अज़ाइम नाकाम हुए। शरपसंद अनासिर अब मुसल्ला दहशतगर्द बन चुके हैं। मुज़ाहिरीन में गैर इरादी तौर पर शामिल अफराद पुरअमन तरीके से खुद को अलहदा कर लें। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जरा जाबिर अल हमद अल सबा इस्लामाबाद पहुँच गए। दौरा पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुकात, मुश्तरका तारीख, बाहिमी एतमाद और करीबी ताउन की अक्कासी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। हाफिजाबाद, वसीराबाद, मुरीद के डस्का और फैसलाबाद में भी बादल बारिश हुई। गुजरांवाला में बारिश से शाहराहों और गलियों में पानी जमा। सियालकोट में 2 घंटे की बारिश से मुख्तलिफ इलाके डूब गए। बदीन, ठट्ठा, कराची और सजावल में बारिश का इम्कान। 5 अगस्त तक मुल्क भर में बारिशों का अलर्ट जारी। बारिशों से बरसाती नालों के बंद टूटने से फिरोजवाला और शेखुपुरा में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मुतादिद देहात ज़ेरे आब, पानी घरों में दाखिल, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। मकामी आबादियाँ दरिया का मंजर पेश करने लगी। फिरोजवाला की पठान कॉलोनी में नौजवान सैलाबी पानी में डूब कर जाँ बहक। आज़ाद कश्मीर के इलाके डडियाल और गिरदोनवा में तूफानी बारिश। सड़कों पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के साथ लियारी के स्पेंसर आई अस्पताल का दौरा। मरीजों से मुलाकात की, मसाइल भी सुने। आसिफा भुट्टो का स्पेंसर आई अस्पताल के अमले की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल आमिर रजा की नेवल हेडक्वार्टर्स आमद। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक जनरल आमिर रजा ने मुल्की बहरी सरहदों के दिफा में पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। इसराइल के गैर कानूनी कैद से 60 फ़लस्तीनी रिहा होने वाले कैदी गजा पहुंचकर रो पड़े। फ़लस्तीनी कैदियों पर जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद किया गया। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म की वाशिंगटन आमद पर आवाम का एहतजाज। काफिले के सामने मुजाहरा, फ़लस्तीनी परचम लहरा दिए गए। नेतन्याहू की गिरफ्तारी का मुतालबा। भारत में कॉकरोच जनता पार्टी की दोबारा एहतजाज की धमकी, गिरफ्तार मुजाहिरीन को रिहा करने का मुतालबा। तर्जुमान CJP का कहना है हुकूमत ने मुजाहिरीन की रिहाई का वादा किया था, मुजाहिरीन रिहा ना हुए तो फिर एहतजाज होगा।
पाकिस्तान सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में श्रीलंका को 3 स्ट्रेट सेट से शिकस्त। फाइनल मुकाबला आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान होगा। और जदीद मशीनों का दौर, पंजाब में मक्खन वाली लस्सी का आज भी जोर। देहातों में रिवायती तहजीब और सकाफत जिंदा। लकड़ी की मंधानी और मिट्टी की चाटी, हाथों की मेहनत से मक्खन और लस्सी तैयार करने की रिवायत बरकरार है।